प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। जब हमने बेसिक कॉन्सेप्ट देखा था उसमें क्या देखा था कि जब रूट में कोई वैल्यू आ जाए और जिसका प्रॉपर रूट अपन नहीं निकाल सकते तो वो ऑलरेडी क्या होता है, इरेशनल ही होगा। बट फिर भी उसने ये बोला है कि आप प्रूव करिए। क्या करना है, हमें प्रूव करना है। तो ध्यान देना कि प्रूव करना है, अपन ऐसा नहीं लिख सकते कि ये हमें पता है कि इरेशनल है, हमें प्रूव करना है। तो ध्यान रखना, जब इरेशनल पे पहुंचना होता है तो सबसे पहले अपन क्या लेते हैं, रेशनल। रेशनल पहले फाइंड करेंगे, रेशनल फाइंड करने के बाद में फिर अपन जाएंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल। तो कहने का मतलब रूट 5 हमें दे रखा है तो सबसे पहले अपन लेंगे लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर। क्या ले लेंगे, रूट 5 इज रेशनल नंबर। आई बात समझ में। सबसे पहले हमें लेट करना होगा कि ये नंबर कौन सा है, रेशनल है। और आपको पता होगा कि जो रेशनल नंबर होता है उसको अपन p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं रूट 5 इज इक्वल टू a/b। कहने का मतलब p/q लिखोगे तो भी चलेगा और a/b लिखोगे तो भी चलेगा। कुल मिला के फ्रैक्शन की फॉर्म होनी चाहिए। आई बात समझ में। तो रूट 5 को जब अपन ने रेशनल लिया तो अपन ने इसको क्या बोल दिया, a/b की फॉर्म में। और आपको ये भी पता है कि जब रेशनल होता है तो जो b है ना वो 0 नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे वाली जो वैल्यू है डिनोमिनेटर में जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर आगे देखो आपको पता होगा जब भी कोई इक्वेशन अपन सोल्व करते हैं बीच में किसका साइन, इक्वल का। जब बीच में इक्वल का साइन हो और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किस में हो, फ्रैक्शन में नंबर। ये फ्रैक्शन में है, ये नहीं है तो नीचे अपन 1 लगा सकते हैं, फ्रैक्शन आ गया। और बीच में क्या साइन है, इक्वल का। तो अपन क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। ऐसे केस में अपन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपको पता होगा रूट 5 को b से मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है, रूट 5b इज इक्वल टू a को 1 से करो a। आई बस में। अब एक चीज़ ध्यान रखो, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक हुआ। देन उसके बाद में क्या करना होगा, जब रूट की वैल्यू आ जाती है तो रूट की वैल्यू हमें क्या करनी होगी, कैंसिल। क्या करनी है हमें, कैंसिल। तो जब रूट की वैल्यू हमें कैंसिल करनी है तो आपको पता है कि यहाँ पे अपन स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर। क्या करना है, स्क्वायर। और मैथ्स में एक रूल है, अगर यहाँ पे आप स्क्वायर लगाना चाहते हो तो उधर भी स्क्वायर लगाना होगा। क्यों लगाना है, क्योंकि दोनों तरफ हमें एक ही इफेक्ट देना होता है। ठीक है, तो स्क्वायर बोथ साइड। आई बात समझ में, स्क्वायर बोथ साइड। अब आगे सुनो, यहाँ पे अपन लगा देते हैं रूट 5b का स्क्वायर और इजिकल टू a का स्क्वायर। आई बात समझ में। अब सुनना, इधर स्क्वायर से रूट क्या होगा, कैंसल।